मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में टांग अड़ाने का, अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास में है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को एक बार पुनः शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में ही बतला रहा हूँ। 17 जनवरी 2023 को शाम को 6 बजे से ही धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में शनिदेव के प्रवेश करते ही शनि का कुंभ राशि में एक बार फिर से प्रवेश हो जाएगा। आपकी वृषभ राशि से भाग्य और कर्म दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचर वसात राशि से दसम भाव में एक बार पुनः प्रवेश करेंगे। इस गोचर को कंटक शनि भी कहा जाता है। दसम भाव में स्थित होकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से एक्सपेंसेस भाव को अर्थात 12वें भाव को, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को और दसम दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव को, 7th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो दसम भाव में बैठ करके शनिदेव षष्ठ महापुरुष योग, पंच महापुरुष में से एक षष्ठ महापुरुष योग नामक योग का निर्माण भी करेंगे। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और अपने कामकाज में, कैरियर में सक्सेस हासिल होगी। भूमि, भवन, वाहन ये खरीदने का योग बनेगा। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ना चाहते हुए भी ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जो लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हो। मैरिड लाइफ में कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है एजुकेशन के लिए, और या फिर वो लोग जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी समय बहुत सही है। हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली पेट से संबंधित बीमारियां या स्किन प्रॉब्लम से संबंधित बीमारियां आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण स्थितियों के बारे में, सेक्टर्स के बारे में। उसमें सबसे पहले है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। शनि का ये गोचर आपको खर्च बहुत ज़्यादा कराएगा, परंतु आउटसाइड रिसोर्सेज से, आपके संपर्कों से निरंतर आपको गेन होता रहेगा। भूमि, भवन और सुख प्राप्त होने में अड़चने आने लगेगी। हाँ, इस गोचर काल में आप उन पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आप कुछ खरीदेंगे भी सही, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ आपको हैरेसमेंट देखनी पड़ेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई न कोई विवाद सामने आएंगे। 22 अप्रैल 2023 से आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से एक्सपेंसेस भाव में जाने से आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी और आमदनी में उसके कंपैरिजन में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। इसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और जब शनि वक्री होंगे, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो काफ़ी समय तक वक्री होते हैं। एक राशि पर शनि लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, उसमें हर वर्ष शनि वक्री हो जाते हैं। और 2023 में 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक आप अपने व्यवसाय में आर्थिक मांग को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। इस कारण भी आप आर्थिक संकट से घिर सकते हैं। लेकिन 4 नवंबर के बाद में शनि के प्रभाव में जब परिवर्तन होगा तो आपको आर्थिक मदद मिल पाएगी, अर्थात आपको राहत मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। वर्ष की शुरुआत में आपको कैरियर से संबंधित फैसले लेने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स को एजुकेशन के सेक्टर में भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मेहनत के बावजूद अपने लक्ष्य तक, टारगेट तक पहुंचने में असमर्थ होंगे या फिर लक्ष्य से भटक करके दूसरे क्षेत्र को चुनने का गलत फैसला कर सकते हैं। बिना मेहनत के ही सफलता की आशा रख सकते हैं। लेकिन जो कुंभ राशि के शनि वृषभ राशि के लिए कुछ पॉजिटिव बदलाव दे सकते हैं, जिससे आपको अपने कैरियर में बेहतर करने का मौका मिलेगा। मेहनत के अनुसार आपको कैरियर में उन्नति मिलेगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी में कुछ इम्प्रूवमेंट होने के, कुछ बढ़ोतरी होने के आपको अवसर भी मिलेंगे। ऐसे में आपको आर्थिक रूप से सोच विचार कर प्लानिंग करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ
इंफॉर्मेशन मिली कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, हाथ में अभी कोई पेपर नहीं आया और आपने उसके सामने एक्सपेंसेस स्टार्ट कर दिए या कुछ न कुछ आपने कमिटमेंट कर दिए, वो नहीं करना है। आइए अब बात करें बिजनेसमैन की। तो जो व्यापारी हैं, व्यापार में अति व्यस्तता से आप व्यथित और दुखी हो सकते हैं। आपकी रूटीन बिजनेस में कोई न कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करेंगे, कंटिन्यू प्रोग्रेस करेंगे। फरवरी 2023 से व्यापार में कुछ पॉजिटिव आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके बिजनेस में या आपके दूसरे व्यवसायियों के साथ संबंध अच्छे होने से उन्नति के नए नए रास्ते आपको खुलते दिखाई देंगे। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे, अर्थात 2023 में 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक, व्यापारियों को ऐसा प्रतीत होगा कि इन्वेस्टमेंट किया गया जो पैसा है वो आपको गेन देगा, लेकिन अंत में वह लॉस में बदल जाएगा, लॉस के शिकार हो जाएगी। आप अपने बिजनेस में बहुत उच्च स्तर के प्रयास करेंगे, लेकिन ये समय थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है। इससे बहुत से लोग ऊंचाइयों से नीचे भी गिर सकते हैं। तो 4 नवंबर 2023 के बाद में आपको अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में वापस सुधार नजर आएगा और व्यापार में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते नजर आएंगे। ऐसे में किसी पर भरोसा नहीं करें, यह आपके लिए हानिकारक, लॉस देने वाला साबित हो सकता है। साथ ही पैसों से जुड़े हुए लेन देन मुनाफा देंगे, परंतु अनजान लोगों के साथ में किए गए लेन देन का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकल होकर के सोच समझ करके लेन देन करें या सोच समझ कर ही भरोसा करें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। वृषभ राशि के लोगों का गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। नवविवाहित जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शनि के प्रभाव से यात्राएं करेंगे जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुखद साबित होंगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, अन्यथा निराशा और लॉस हो सकता है। अविवाहित लोगों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी। 21 अप्रैल तक रिश्ता फाइनल हो सकता है, विवाह हो सकता है, और जो लोग प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है उनको भी 21 अप्रैल तक सुखद एहसास होंगे। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति के द्वादश भाव में प्रवेश से वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। आपके कामकाज में चल रही परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन पर असर दिखा सकती है, नेगेटिविटी दिखा सकती है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक, तब जीवन साथी से वैमनस्यता के कारण, कटुता के कारण उनसे मन मुटाव रहेगा। यहाँ तक कि विवाद में समझौता करवाने तक की संभावनाएं बन सकती है। अतः बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौन व्रत सबसे अच्छा उपाय है। तो 30 अक्टूबर से राहु की स्थिति परिवर्तन होने पर वैवाहिक जीवन में चल रहे आपसी मतभेद कम होते नजर आएंगे और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे इंसान की वजह से चल रहा विवाद सुधार में बदल सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। 21 अप्रैल 2023 तक संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर होगी। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको भी खुशियां मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात आपको 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक आपका आपसी मतभेद संतान के लिए कष्टकारक साबित होगा। संतान से मतभेद या संतान के विरोध की संभावनाएं बनेगी। आइए अब बात करें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सेक्टर, वो है हेल्थ, अर्थात अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। 17 जनवरी 2023 से मानसिक तनाव निरंतर बढ़ेगा और कभी कभी संतुलन आप खोने लगेंगे। आपको छाती के रोगों की, लंग्स इन्फेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, तब किसी लंबी चलने वाली बीमारी से आपका सामना हो सकता है, स्पेशली स्किन प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम। गैस से संबंधित रोग या आंखों से भी संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां आपको लगी रहेंगी। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पिता की सेहत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 2023 की शुरुआत से लगा करके 30 अक्टूबर तक आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद में कुछ सुधार नजर आएगा। अपनी बीमारियों में कमी नजर आएगी और दर्द जैसी समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ऐसे में सेहत के मामले में परहेज या उपाय करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें शनि से संबंधित उपायों की। आप वृष राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए, और यदि संभव हो सके तो महामृत्युंजय कवच बना करके धारण करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको सबसे पहले चंद्रमा के उपाय बतला रहा हूँ। वृष राशि वाले लोग दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, मोती, सीप, शंख, इन सभी का दान या इसमें से जो भी
आपको अवेलेबल हो जाए उसका दान करना है सोमवार को, और सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें। इसे होरा काल कहा जाता है, ताकि आपको चंद्रमा से संबंधित अशुभ फलों में कमी आए। और जब चंद्रमा में स्थिरता आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, तो आप मुसीबतों का सामना बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि दिल और दिमाग 2 चीज़ को कंट्रोल करने वाला ग्रह है, वो है चंद्रमा। जब चंद्रमा शुभ होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहता है। आप कोई भी मुसीबत को या कोई भी परिस्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आप उसके अनुसार कोई इनको डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन सही रहता है। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप नीलम रत्न या इसका उपरत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली चेक करवा करके, विश्लेषण करा करके। शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन शनि यंत्र के साथ में नीलम और या फिर नीली जड़वा करके पहनना है तो भी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास आपको रखना है, बेडरूम में रखना है। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों को ट्यून अप करेगा। जब भी कोई गोचर चेंज होता है तो सबसे पहले ग्रहों का असर आपकी बुद्धि पर, फिर आपके शरीर पर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पिरामिड रखेंगे तब क्या होगा, आपको एक प्रकार से थेरेपी मिलेगी, तो वो नेगेटिविटी आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं दे पाएगी। ऐसी स्थिति में आपको वो पिरामिड सिर्फ अपने बेडरूम में रखना ही है, जिससे आप एक प्रकार सेफ रहें और ग्रहों के प्रभाव से बचे हुए भी रहें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। और यहाँ पे शनि का तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो लोग माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहता है। आप पारदमाला धारण कर सकते हैं, जो कि विशेष मानसिक शांति देने के लिए उपयोगी है। और संभव हो जितना भी हो, आपको इन उपायों में से शनि शांति के उपाय जरूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सुख सुविधाओं में भी और हेल्थ में, मेंटल पीस में। शनि का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, और चाहे वो डिसीजन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, शादी हो सकता है, संतान हो सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, या आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात हो सकती है। तो ऐसे में जब भी जिज्ञासा हो, आपको अपनी कुंडली के विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए, और चाहे आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि उसको समझ करके कोई न कोई उपाय ढूंढ करके उस समस्या से शांति पाई जा सके, क्योंकि समस्याओं के साथ में रहना समझदारी नहीं है। आपके जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए जो प्रेजेंट समस्या उनसे निकल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।